हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग ने मोलरता और पीपीएम के बारे में पढ़ा था। उस पर 1-2 अंक की प्रश्न भी बनाए थे, लेकिन आज उसी क्लास को देखते हुए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अंक की प्रश्न ही आएगा। अभी जो है उसमें कुछ अंक की प्रश्न प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पूछ लेता है। पिछले क्लास में जैसे कि बताया था आपको, मोलरता और मोल अंश निकालना एक ही क्वेश्चन में था। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बिहार बोर्ड के लिए, उसी को पार्ट बाय पार्ट करके बिहार बोर्ड क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो ये रहा आज का अपना क्वेश्चन, जो कि अंक की प्रश्न ही रहेगा। आज के क्लास में संभवतः अंक की प्रश्न ही चलेगी। 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम NaCl मिला हुआ है। ध्यान से समझिएगा, मिला हुआ है मतलब जो ये 100 ग्राम विलियन है उसमें 20 ग्राम विलय भी मिला हुआ है। तब विलियन की मोललता ज्ञात करें। इसमें हम एक ही चीज लिए हैं, मोललता ज्ञात करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। विलियन दिया हुआ है, कितना है? 100 ग्राम है। NaCl जो है वो विलय है। क्या है विलय? NaCl है। कितना है सर? तो 20 ग्राम है। अब आप खुद ही बताइए कि अगर टोटल 100 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम नमक मिला हुआ है, तो विलायक कितना होगा? जी, विलायक के लिए क्या करते हैं, विलियन में से विलय को माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको हम बोले कि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे विलायक, क्या लिखेंगे? विलायक के, तो कितना आएगा बताइए। तो अगर विलायक की बात करेंगे कितना आ जाएगा सर? 80 ग्राम आ जाएगा। अब सर देखना पड़ेगा यहाँ पे कि सर बताइए 100 ग्राम विलियन में NaCl घुला हुआ है, तो विलायक कौन है? तो अगर नहीं लिखा हुआ हो, NaCl घुला हुआ हो, तो जनरली वहाँ पे हम लोग जल को ही मानते हैं। हालांकि यहाँ पर जल का मानना और ना मानना से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर स्पष्ट करना हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या चीज, जलीय विलियन में। क्या लिख सकते हैं? दिख रहा है, हाँ, वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जलीय विलियन में। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर अब अपने को निकालना है मोललता। तो मोललता निकालने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो सर मोललता निकालने के लिए जो है ना, मोललता बराबर फॉर्मूला होता है विलय की मोल की संख्या डिवाइडेड बाई क्या होता है? तो सर विलायक होता है। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू क्या होता है सर? तो 1000 होता है। तो सर याद कैसे रहेगा? तो आपको हम याद करने का तरीका बताए हुए हैं कि 2 मात्रक होता है। एक होता है मोल प्रति लीटर और एक होता है मोल प्रति केजी। एगो मोल प्रति लीटर, एगो मोल प्रति केजी होता है। तो यहाँ पर लॉ आ रहा है ना, मतलब ये रॉ वाला है और ये कौन वाला है? लॉ वाला है। रॉ बोले तो मोलरता और लॉ बोले तो मोललता। तो मोललता वाला है केजी है, तो केजी को क्या करते हैं? ग्राम में। अगुने कितना करते हैं? 1000। तो सर हमको विलायक की मोल की संख्या निकालना पड़ेगा और विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम अपने को पता है। विलायक का द्रव्यमान अपने को 80 ग्राम पता है। बस निकालना क्या है? तो अब अपने को निकालना है विलय की मोलों की संख्या। तो हम लोग जो है अग्रसर होते हैं विलय की मोलों की संख्या निकालने के लिए। विलय की मोलों की संख्या का संकेत क्या होता है सर? तो NB होता है। क्या होता है? NB होता है।
यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलय की मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या। इसका संकेत क्या होता है सर? तो इसका संकेत होता है NB। बताइए कैसे निकलेगा, बोलिए जल्दी से। विलय की मोलों की संख्या कैसे निकलेगा सर? पहले आप ये ढूंढिए विलय कौन है। विलय ये है, कितना पूछ रहा है? 20 ग्राम में। तो सर जितना में पूछता है वो रखिए ऊपर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो रखिए नीचे। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जी सही बात बोले, 58 होता है। कितना होता है प्यारे प्यारे विद्यार्थी? तो सर ये जो होता है ना 58 होता है। चलिए बात को मान गए, 58 होता है। तो कटेगा क्या? ग्राम से ग्राम गया, या गया 10, या आपका आ गया 29। तो सर जो NB का जो मान आया है ना वो आया है 10/29, 10/29 आया है। चलिए सर आपका बात मान गए, हम भी गुना भाग किए, इतना ही आया है। तो अब क्या करते हैं, विलायक की मोलों की संख्या निकाल लिए। विलायक का द्रव्यमान पता है 80, अब रख देते हैं, क्या निकल जाएगा? मोललता निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोललता बराबर विलायक की मोल की संख्या कितना? 10/29, 10/29 डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना है सर? 80 ग्राम है, इंटू कितना? 1000। बताइए कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, तो अगर आप इसके आगे चले तो गुना भाग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 10/29 गुने 1/80 गुने 1000। काटने कूटने आता है? काट दो, 0 से 0 कहानी ख़त्म। काट दो, कितना बढ़ता है में? 504, फिर काट दो 2, 250, फिर काट दो 125। तो आपका जो है 125/29 आ जाएगा। अब मोललता का मात्रक आपको बताए थे, मोल प्रति kg आंसर। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, आप लोग इस बार देखिए क्या इसमें कोई दिक्कत क्या है। मेरे को आंसर मिला लेते हैं। आंसर यही है कि कुछ और है, 125/29 बिल्कुल आंसर क्या है? सेम है। इस सबको आप लोग नोट कर लीजिए। बताइए इसमें कोई डाउट? नोट कर लिए? तो चले इसके अगले वाला क्वेश्चन पे। इसके अगला वाला क्वेश्चन चलते क्या? बताइए यस या नो? यस सर चलते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं इसके आगे। तो अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। 234.2 ग्राम लीजिए सर जी। एगो तो केमिस्ट्री, ऊपर से मोललता तक चला अंक प्रश्न, और ऊपर से आ गया है दशमलव में। बच्चों का जान लीजिए क्या सर? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ चुका है, टेंशन मत लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो आप समझिए कैसे। दशमलव से मत डरिएगा, आगे चल के दशमलव आपके लिए यहीं आसान पड़ेगा। चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। बात समझिए, चीनी है मतलब ये बात आपसे कह रहा है कि उसमें चीनी पहले से है, एक्स्ट्रा मिलाना नहीं है। तो आप बता सकते हैं क्या आप हमको कि सर अगर हम बात कर लेते हैं विलियन का बात कर लेते हैं तो सर वो कितना है? तो विलियन जो है 234.2 ग्राम है, 234.2 ग्राम है। चलिए सर, तो विलय कितना है सर? तो विलय तो चीनी है, तो विलय कितना है? तो सर जो विलय है वह हमारे अनुसार लग सकता है, विलय जो है सर जी वो है 34.2 ग्राम।
चीनी है, चीनी का सूत्र क्या हो जाता है जी, C12H22O11। C12H22O11 किसका सूत्र है, चीनी का सूत्र है। क्लियर है। चीनी का सूत्र क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो मोल की संख्या निकालने में इसका सहायता होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो अब आप लोग इस कंडीशन में आ गए होंगे कि सर विलायक का मात्रा कितना होगा, विलायक का मात्रा कितना होगा। तो सर 234 में से माइनस कर देना है 34.2 ग्राम। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 200 ग्राम आ गया। बताओ, अगर ये दशमलव नहीं दिया हुआ रहता तो क्या यह हम इसको हटा पाते क्या। सर विलायक का कोई चर्चा नहीं है कि क्या है, तो चीनी पानी में ही घुलता है तो H2O रहेगा। सर H2O के अलावा और कोई विलायक नहीं रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, लेकिन हाँ कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि चीनी घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है, तो जनरली उसको हम यह बात को मान के चलते हैं कि वह विलायक होगा, वहाँ पर जल होगा। ठीक, एक आध दो एक्सेप्शन में अपवाद में हो सकता है अलग चीज़, लेकिन जनरली हम मान के चलते हैं जो विलायक होगा वो क्या होगा, जल होगा। कब, जब नमक हो, चीनी हो, ग्लूकोज हो, घुला हुआ हो और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो विलायक के बारे में, तो वहाँ पर हम विलायक को जल मान के चलते हैं। क्लियर है। चलिए सर क्लियर है। तो सर विलायक आ गया है, विलायक आ गया है। अब देर किस बात की, तो देर इस बात की कि निकालना है मोलर सांद्रण। लो, माथा हो गया खराब। सर जो मोललता पढ़े थे, मोलरता पढ़े थे, हम पढ़े थे मोललता, बिल्कुल सही बात है, हम पढ़े थे मोलरता। ये मोलर सांद्रण तो आप नहीं पढ़ाए हैं सर, मोलर सांद्रण तो नहीं पढ़ाए हैं। ओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी सब के लिए तो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ हो सकता है, क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, देखो नाम के लिए मो ल अल्लाह, क्या है मोलल ल है ना। अगर ये रहता, ये वाला रहता तो केवल ये लिखा रहता, मोलर लिखा रहता, क्या रहता, मोलर। लेकिन वहाँ पर क्या है, मो ल अल्लाह है, मतलब सर ये मोललता वाला हमको लगता है। तो हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो मोललता ज्ञात करना है। मोलल सांद्रण को दूसरे रूप में वो बोला गया है कि वह मोललता का ही क्या है, दूसरा रूप है पूछने का। तो सर जी तब तो ऐसा बात है कि आप यही निकालिएगा, विलायक की मोल की संख्या बटा विलायक की द्रव्यमान, बिल्कुल सही बात है। तो हम अब क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं NB। NB क्या है सर, तो सर NB जो है ना विलायक की मोल की संख्या है, मोल की संख्या है। फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, फॉर्मूला सर याद करवा ही नहीं है, बस फॉर्मूला सर ये बोले हैं कि जितना भी पूछ रहा है वो ऊपर और उसका आणविक द्रव्यमान नीचे, बस यही याद ही करना है। तो कितना पूछ रहा है सर, विलायक पूछ रहा है सर 34.2 ग्राम में, बहुत बढ़िया। इसका होता कितना है, याद है क्या, याद है। अगर नहीं याद है ना तो क्वेश्चन में आपको हिंट्स दिया हुआ है कि आपको हम जो है हिंट्स दे रहे हैं, थोड़ा सा आप याद कीजिए। तो 342 ग्राम होता है, कितना होता है, 342 ग्राम होता है। इसीलिए दशमलव में दिया हुआ था कि आगे चल के बेचारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ग्राम से ग्राम गया, उड़ा दीजिएगा, एक दशमलव यहाँ पे आएगा, 342 की कहानी खत्म हो गया। तो मिला जुला करके आपका जो NB आया सर, वह कुछ और नहीं आया है बल्कि 1/10 आया है। 1 क्या आया है, 10। बताइए कोई दिक्कत क्या, हमने किया कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ा है, विलयन विलाय विलायक को लिख लिया है। इसमें लिखा हुआ था चीनी है, मतलब यह इसका मतलब हुआ कि इसमें चीनी घुला हुआ है। अब निकाले विलायक की मोल की संख्या, जितना में पूछ रहा है, कितना पूछ रहा था सर 334.2 ग्राम में। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 342 होता है, भाग कर दिए 1/10 आ गया, NB का मान आ गया। अब निकालेंगे मोललता, तो मोललता बराबर क्या होता है, या उसी को आप क्या बोल सकते हैं, मोलल सांद्रण। विलायक की मोल की संख्या कितना है, 1/10 डिवाइडेड बाई
विलायक का द्रव्यमान, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखे थे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान कितना है सर जी? तो 200 है, बिल्कुल है। इंटू कितना सर जी? 1000। क्या इसका गुना भाग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। कितना होगा बताइए? तो सर 1/10, वो तो बात सही है। अब इसका पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा 1/200। इंटू में कितना होगा सर जी? 1000 होगा। इंटू में कितना होगा? 1000 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आया कितना? तो सर ये तो बहुत आसान चीज़ आ गया है, 1/2 आ गया है। मोलल सांद्रण बराबर कितना आ गया सर? तो वो आ गया 1/2। क्या दिख रहा है बोर्ड में? जी सर 1/2 तक दिख रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति केजी। आंसर बताइए, कोई दिक्कत क्या? सर आपका मोल प्रति केजी जो है ना नहीं दिख रहा है, तो 0.5 मोल प्रति केजी। कोई कष्ट में? कोई कष्ट नहीं सर, कोई कष्ट नहीं है। तो सुनो, अगर कई बार हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि विद्यार्थी जो है मात्रक में यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए कि सर यहाँ आप लिखते हैं ग्राम में, यहाँ क्या क्यों लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं, और आपका इधर जो आप मात्रक लिख रहे हैं वो मोल प्रति केजी में लिख रहे हैं, मोल प्रति केजी में लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो आप हमको बताइए। तो सुनो, जो मोललता पढ़ाए थे उसका एग्जैक्ट में क्या बताए थे? ऐसा मात्रक मोल प्रति केजी बताए थे। तो वो जो 1000 से जो गुना किया जा रहा है, 1000 से जो गुना किया जा रहा है वो उसी लिए गुना ही किया जाता है ताकि हम ग्राम को जो है केजी में लिख सके, मात्रक में। क्लियर है क्या? जी क्लियर है, बिल्कुल। तो अब चलते हैं हम लोग। अच्छा आपको बात बताएं, आपको ये जो क्वेश्चन पूछ ले ना बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव में से पूछा हुआ है। हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो सर क्या करेंगे, वहाँ बनाने के लिए जाएंगे? कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बनाने से पहले 70 गो में से वैसा क्वेश्चन ढूंढेंगे जो 35 का 35 एकदम कन्फर्म परफेक्ट बन जाए। ये सब क्वेश्चन को लास्ट में बनाते हैं, जब लगे कि हाँ क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा जो है फंस रहा है तो अंकिकी प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिए। ये उस कंडीशन के लिए। स्टार्टिंग में मत इसको बनाने लगिएगा तो हो गया, लो कहानी खत्म, 35 ऑब्जेक्टिव सही नहीं हो पाएगा। आपको आते हुए रहेगा लेकिन आप नहीं बना पाइएगा। ऐसा आप लोगों के साथ 10वां में भी हुआ होगा, और इस बार जो 12th एग्जाम दिया उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहुतों विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है लेकिन वो अपना दुख दर्द को शेयर नहीं कर पाता है। एग्ज़ाम से पहले, फाइनल एग्ज़ाम से पहले एकदम टेस्ट में फुल 35 में 35 सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है 30, 32, 28 पेपर रह जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे प्रेशर बना हुआ रहता है, उतना ही समय में बनाना है, वहाँ कोई बताने वाला नहीं है सही है या गलत है। एक टेंशन बना रहता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर है क्या? तो ये सब क्वेश्चन आपको हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि हाँ ऐसा हो सकता है कि बिहार बोर्ड कई बार घसक जाता है, उसका अंकिकी प्रश्न पूछना शुरू कर देता है ज़्यादातर में। तो इस सब के लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं। 70 में से 35 क्वेश्चन ऐसा होता ही होता है जो कि हमारे द्वारा बताया हुआ, 35 छोड़िए तो 70 में 70 क्वेश्चन आपसे बनने लायक होता है अगर सही ढंग से आप पढ़े हुए केमिस्ट्री तब। चले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग इसके अगला क्वेश्चन पे। चलिए अब हम तो आगे आते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। तो ये रहा अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बनाने से पहले इस क्वेश्चन को आप खुद थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और ज़रा देखिए क्या यह क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। सेम 2 कॉपी वही क्वेश्चन है, बस अंक में परिवर्तन कर दिया गया है। कैसे सुनिए। बना लिए? चलिए आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है? बना लिया तो आंसर मिलाइएगा।
300 ग्राम जलीय विलयन में 100 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। क्या है जी? घुला हुआ है, मतलब उसमें पहले से है। तो सर हम यह कहना चाहते हैं कि जो विलयन है वह जो है सर जी 300 ग्राम है। बिल्कुल सही है। जो सर जी विलय है वो ग्लूकोज है C6H12O6। कितना है सर? 100 ग्राम है। घुला हुआ है मतलब कि उसमें जो है पहले से घुला हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? विलायक निकालेंगे। 300 ग्राम माइनस में 100 ग्राम कितना हो जाएगा सर जी? तो 200 ग्राम होगा। चलिए बात सर जी बात मान गए आपका हम। अब निकालना है क्या चीज़? तो सर निकालना है मोलल सांद्रण, मतलब कि मोललता निकालना है। क्या ज्ञात करना है? तो सर जी मोललता ज्ञात करना है। तो सिंपल बात, मोललता ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए? तो सर जी विलय की मोल की संख्या चाहिए। विलय की मोल की संख्या चाहिए। चलिए सर जी ठीक, बात मान गए। मतलब आप कहना चाहते हैं सर NB चाहिए। बिल्कुल NB चाहिए। NB मतलब किस में चाहिए सर? विलय में चाहिए। कितना होता है सर जी? 100 ग्राम है। तो बताइए ग्लूकोज का कितना होता है? क्या ग्लूकोज का याद है? शायद 180 होता है। आप लोग कंफर्म कीजिए। 180 होता है। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। 6 दिन आपके 12 गुने 6, 12 6 72 प्लस में 12 प्लस में 16 गुने 6, 16 गुने 6 बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा? 16 तो कितना होता है? 96 होता है। 9 96 प्लस में 12 प्लस में 72 आगे आ जाएगा। 2 2 4 6 0 हासिल में कितना बताइए? 1 और तो आपका जाएगा 9 10 तो 1 18 बिल्कुल सही। 180 होता है। काट देते हैं। कितना मरतबे में सर जी कटेगा? तो ये सर जी कटेगा 5 मरतबे में, और ये कटेगा कितना मरतबे में? 9 मरतबे में। तो आपका जो NB जो आ गया वो आ गया आपका 5/9 आ गया। चलिए बात सर जी बात मान गए। क्या आपका भी NB आया था 5/9? बोलिए जी सर बिल्कुल अगर आया था, बिल्कुल अगर आया था तो यहाँ तक अब सही है। अब इसके आगे की हम लोग यात्रा क्या करते हैं? तय करते हैं। इसकी आगे की यात्रा तो कुछ है ही नहीं है। विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान कितना है? 200 है। तो आपका जो है आ जाएगा मोललता बराबर क्या आ जाएगा? वही मोलल सांद्रण। मोलल सांद्रण को हम लोग क्या लिखे हैं? मोललता लिखे हैं। तो आपका आ जाएगा 5/9 डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान कितना? 200 ग्राम। 200 ग्राम। देखो अभी है क्या चीज में? ग्राम में। अब जैसे इसको 1000 से क्या कर देंगे हम? ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मात्रक हम क्या चीज में लिखेंगे? kg में लिखेंगे। तो आपका आ जाएगा 5/9 गुने में 1/200 गुने में 1000। बोलिए कुछ कटेगा क्या? कुछ कटेगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया सर जी, चला जाएगा 5 से 25/9 मोल प्रति kg। बताइए क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? जी सर जी क्लियर हो गया है। तो बताइए आंसर आपका इतना था? हाँ सर बिल्कुल था। तो नोट कर लीजिए। था तो अपने आप को थपथपा लीजिए, अपने आप को थपथपा लीजिए। अगर आप नहीं बनाए थे, अगर आप नहीं बनाए थे तो एक बार ऐसे कर लीजिए मेरे तरफ से, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है NCERT से लिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक इसको बनाते हैं। कोई ज़्यादा अब ये हार्ड नहीं रह गया है, बस क्वेश्चन को समझना है और उसमें गुना भाग करके आंसर लाना है, ठीक है। 25 ग्राम इथेनोइक अम्ल इसका सूत्र दिया हुआ है कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलर सांद्रता ज्ञात करें। अब आपको क्या ज्ञात करना है? मोलर सांद्रण ज्ञात करना है।
क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, भाषा को, किस भाषा में क्या लिखा हुआ है और क्या पूछ रहा है अपने से। तो निकालना तो वही है सर जी, मोललता निकालना है। तो चलिए ठीक है, विलियन की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विलियन की दिया हुआ है। मतलब ये सर ध्यान समझिएगा, विद्यार्थी का आदत ये होता है कि सर जी पहले जो लिखा होता है वह विलियन लिखा होता है, जो कि ये गलत बात है, ऐसी बात को नहीं सोचते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि कौन किस में रखा हुआ है। 25 ग्राम इथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन, मतलब जो विलियन है आपका कितना हुआ, 75 ग्राम है, वो बेंजीन है। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर लिखना चाहे आंसर, तो आपका जो है जो विलियन है वह बेंजीन में बात कर रही है। विलियन का मान कितना है सर जी, 75 ग्राम है। तो सर जी विलय कितना है, तो सर जी जो विलय है वो क्या है, CH3 है, C++OH है, कितना ग्राम है, तो सर जी ये है 25 ग्राम। चलिए बात बिल्कुल सर जी मान के 25 ग्राम है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, विलायक कितना होगा। तो सर जी विलायक का मतलब हो जाएगा, विलियन में से विलय घटा दीजिए, तो 75 माइनस में यहाँ पर 25 नहीं है, वो क्वेश्चन को एक बार देखने दीजिए। चलिए वो क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे हम लोग। वहाँ पे 25 नहीं है, बल्कि वहाँ पे 2.5 है। कितना है, 2.5 है बुक में लिखा हुआ। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2.5। मतलब जो इथेनोइक अम्ल है वो जो है 2.5 है। तो 75 में से 2.5 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो सर जी ऐसा लगता है कि 72.5 बचेगा। 72 तो 74 बस 75 सही है। तो ये जो है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या आ गया, तो सर जी ये आ गया विलायक। ये क्या आ गया, विलायक आ गया। क्लियर है। चलिए इसके आगे, तो अपने को निकालना है सर जी NB निकालना है। चलिए NB बोले तो 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका आणविक द्रव्यमान। तो CH3 का आणविक द्रव्यमान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, अगर याद नहीं है तो इसको क्या कर लेते हैं, अभी याद कर लेते हैं। सही बात बताएं तो हमको भी याद नहीं कितना है, ठीक है, इसलिए इसका निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है, कार्बन 2 गो है, प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का सर जी 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन 4 गो है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 गो ऑक्सीजन है, कर दिए। क्लियर है। 12 दूना के 24, 4 16 दूना के 32, 4 4 8, 10 के 0 हासिल 1, हासिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 अद्दू 5 और 1 6, कितना आ गया, 60 आ गया। 60 ग्राम। कहानी ख़त्म हो गया। उड़ेगा 10 आएगा, 25 और कितना आ जाएगा, 12 मरतबे में आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 2 मरतबे में, 12 दूना के 24 आ गया। तो सर जी NB का जो मान आ गया वो आ गया 1/24 आ गया है। चलिए सर जी बात को मान गए। 1 कितना आ गया, 24। क्या यही आंसर होगा, नहीं सर अभी तो रुकिए, आप काहे इतना अलबला रहे हैं। अभी तो केवल विलय की मोल की संख्या आया है, विलय की मोल की संख्या आया है। अब इसके आगे ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं सर, तो मोललता ज्ञात करते हैं। तो चलिए सर जी मोललता ज्ञात कर लीजिए। मोललता बराबर क्या हो जाएगा, तो सर जी मोललता जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा विलय की मोल की संख्या। विलय की मोल की संख्या कितना है, तो 1/24 है, डिवाइडेड बाई विलायक का मात्रा 72.5 है, इंटू 1000 है। चलिए 1/24 गुने 1 में, बताइए 1 में 72.5 इंटू 1000। इस ग्राम को हटाते हैं, मात्रक बोल देते हैं मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। चलिए आता है काट कूट करते हैं काट कूट। कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 से काटते हैं, 5 कम 5, 5 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 5 चौका 20 और 25 25।
क्या आप लोग स्पष्ट कीजिए, सही है क्या? 725 को 5 से काटे हैं, 5 एकम 5, 2 उधर चला गया, 2 चौका 20, 25 25, क्लियर है। तो इसको भी काट देते हैं 5 से, 5 दूना के 10 आ जाएगा। चलिए बात सर जी, बात मान गए हम। और क्या करें, अब इसको काटिए, 5 दूना के 10, 5 नवा के 45, इसको काटते हैं 5 से, 5 दूना के 10 और 200, कोई दिक्कत नहीं सर जी। इसको आप काट दीजिए 2 मरतबे में, 1 से इसको काट दीजिए 12 मरतबे में, सही है। इसको काटिए आप 6 मरतबे में, इसको काटिए आप 100 मरतबे में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप काटिए 3 से, इसको आप काटिए 50 से, सही है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। काट दिए, अब गुना कर दो। ऊपर में केवल 50 बचा हुआ है, ऊपर में जो बचा हुआ है केवल 50 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 29 में 3 से गुना कर दीजिए, 9 तिहाई के 27। अगर आप ऐसे गुना कीजिए 30 तिहाई के 90, उसमें से 3 घटा दो 87 आएगा। लेकिन 29 में 3 से गुना कर लीजिएगा तब चेक कीजिएगा ना बुआरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आपका 87 ही आएगा। मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, ये हो गया आंसर। बताइए समझ में आया? समझ में आया? नोट कर लीजिए। इसी क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, परिभाषा वाला होगा, अगला टॉपिक होगा, ठीक है। इस 7 को जो बताए हैं इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर इसको रिवीजन कीजिएगा। इस पर अंक की प्रश्न भी बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो बेझिझक आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, क्लियर है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और अगले क्लास से जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, थ्योरी वाला चीज़ होगा, परिभाषा वाला चीज़ होगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी पैनिक ना हो कि केवल सर जी अंक की प्रश्न करवा रहे हैं या फिजिक्स में 5 नंबर वाला भी करवा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। वो एक समय आता है, उस समय क्या होता है, टल जाता है, क्लियर है। परिभाषा वाला भी आएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं, चले।